बतलाओ तुम्हारे ताऊ चाचा भीम नकुल सहदेव क्या सभी को सबने डस लिया और तुम्हें इस जलती हुई ज्वाला में भेज दिया? अरे वो नहीं आए तो क्या हुआ? उनका पुत्र तो आया है चक्रव्यूह का भंजन करने। लेकिन अभिमन्यु ये चक्रव्यूह वो तेरे बस की बात नहीं है बालक। जा यहाँ से भाग जाओ। मैं जिसकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ वो उस कार को भेज दे। सर्वप्रथम अपना परिचय बतलाइए। आखिर पहले द्वार की रक्षा करने वाले तुम जिस में तुम मेरा परिचय जानेगा जिस जमीन पर खड़ा है ये जमीन खिसक जाएगी। तूने नाम लबलबी भरी श्रवण कर कि मैं दुर्योधन का बहानोई है तीर जयद्रथ नाम मेरा। मैं दुर्योधन का बहानोई है तीर जयद्रथ नाम मेरा। वे बालक तुझको ज्ञान नहीं है बड़ा तुझको ज्ञान नहीं है बड़ा कठिन संग्राम मेरा। हे बालक मैं सिंध नरेश भगवान शिव का अनन्य भक्त और इस हस्तिनापुर का मैं जवाईराज। मुझे लोग कहते हैं जय द्रथ। मंत्री भैया इन्होंने क्या नाम बतलाया है? भैया हमारे तले जनता ही नहीं रहा क्या? मतनी भारी आज जा रहे चाय वाली अदरक वो कहीं था चाय में डालने वाली नहीं जयद्रथ नाम है सही बोल। अच्छा इनका नाम है जयद्रथ। ये दुर्योधन के बहनोई हैं। समझ ले इस हस्तिनापुर का मैं बहनोई हूँ और तेरे पिताश्री का मैं बहनोई हूँ और तेरी जो फूफू है उसका मैं पति हूँ। जब ये दुर्योधन के बहनोई हैं तो अपने ताऊ जी के भी बहनोई हैं। ये रिश्ते में हमारे तुम्हारे फूफा है ना? तो नातेदार तब पोपा अंदर जाए दो नातेदार अंदर जाए दो। कोई मजाक कर रहा क्या? कोई सारी सराह जाओ और भाई नातेदार अंदर जाएगा तो बढ़ जाएगा। ओ उतनी गर्मी हो रही जाए दे तू नातेदार हो हम घर वाले कोई हो जा मार धार कर कहूँ फंसेगा लाख गाँव के बाद तुम दूध कस माखी निकाली डाल हमसे ज्यादा ठोनर हो बन फिर हाँ बताया दे ने जान लो फूफन जिंदा तो लाखों फूफा इकट्ठा और कहीं था इसलिए भारत जाओ उस भीम को भेज दे। मैं जिसकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ उस कार को उठा यहाँ पर। वो नहीं आए तो क्या हुआ? उनका पुत्र आया है भंजन करने के लिए। मुझसे मुकाबला करो। मानो कि वो नन्हा बालक है इस छात्र पीहू के भेदन को इस छात्र पीहू के भेदन को जो सुर सुर चमकी लोक नहीं हीरे के जो सुर सुर चमकी लोक नहीं हीरे के हृदय भेज यहाँ पर। अपने आप को बहुत बड़े वीर योद्धा समझते हो ना?
तुम्हारे बेटा के विषय में हम अच्छी प्रकार से जानते हैं वो क्या जानता है? कि नीला जा कहीं साची घटना छुपती है नहीं छुपाते कि नीला जा कहीं साची घटना छुपती है नहीं छुपाने से क्या नहीं द्रौपदी माता ने मारा क्या नहीं द्रौपदी मारा तुझको एक दिन की भूल गया जब तू एक बार हमारी माता द्रौपदी के कक्ष में चोरी करने के लिए गया था और मेरी माता द्रौपदी ने तुझे लातों से मारा था। लातों से उनके पैर पकड़ के माफी मांग रहा था, गिड़गिड़ा रहा था, चिल्ला रहा था। तेरी चिल्लाहट को हमारे ताऊ जी ने सुना। चिल्लाहट सुन के ताऊ ने कह सुनकर तुझे छुड़ाया था। तब आदि मोक्ष मुड़ा करके अपमानित होके आया था। वीरता बतला रहा है। यार फन में हेरो ने लातन को मारो। सही बात बताओ, गलत आधे मोछ मुड़ा देने गए। पहले मोछे मुड़ाई गए, मारो खाए तुम्हारी जगह कहूँ हम हो तो सूखे तालम बूढ़ी को मर जाए। भाग जाओ यहाँ से। आगा बनाए गर्मी दे आकर तुम्हारे नहीं देख जाएगा यहाँ से। भैया मारो। इसलिए बालक, तेरे इन शब्दों ने मेरे भुजाओं का खून उबाल दिया है बालक। नहीं बचेगा तो नहीं बचेगा। चल मुझसे युद्ध कर। तैयार मंत्री पहला द्वार टूट चुका है। चलो चलते हैं दूसरे द्वार की तरफ, देखते हैं कौन महारथी पहरेदारी करता है। बोलिए मामा श्री केसरी की जय। वो फन तो मुंह फैलाए परे। इसे मैं क्या देख रहा हूँ, मेरा बेटा मन्नू इस चक्रव्यूह के अंदर प्रवेश हो चुका है। अब मुझे भी चलना चाहिए इस चक्रव्यूह के अंदर। ठहर जा। ये क्या प्रथम द्वार पर जयद्रथ तुम? एक और भीम, बोलो। बस तेरी प्रतीक्षा कर रहा था मोम। अब ना वो बचेगा मन्नू, आओ ना तो। चल मुझसे युद्ध कर। चल तैयार हो जा। संहार अपनी कृपा से न कर सको, तेरा संहार करूंगा धनुषाओं। मैं तेरी कुचालों को भली प्रकार से जानता हूँ और जयद्रथ कि कायर जयद्रथ मैं समझ गया ये तेरी चाल पुरानी है। कायर जयद्रथ मैं समझ गया ये तेरी चाल पुरानी है।
युद्ध में हार गया तब धनुष बाण की जान है। जब तुम मुझसे गदा युद्ध में हार गया है तो अपने धनुष बाण की ठानी है और कहा जगत कि अपना तो चला धनुष बाण यदि इससे मैं बच जाऊंगा, यदि इससे मैं बच जाऊंगा सौगंध गदा की खाता हूँ सीधे यमपुर पहुंच जाऊंगा। सौगंध गदा की खाता हूँ सीधे यमपुर पहुंच जाऊंगा। अरे जयद्रथ तो अपना धनुष बाण चला, यदि भगवान कृष्ण की कृपा से मैं बच जाऊंगा तो अपने विशाल गदा की सौगंध खा के कहता हूँ मैं तुझे यमपुर को पहुंचा दूंगा। सवाल मेरे बाल को तैयार हो जा। सभी भाई साहब जयद्रथ ये तुम क्या कर रहे हो? क्या हुआ धर्मराज? कि तुम रिश्तेदार हमारे हो इस जीव का अंदर जाने दो। तुम रिश्तेदार हमारे हो इस जीव का अंदर जाने दो। रण में मेरा लाली अकेला है सीने से उसे लगाने दो। रण में मेरा लाली अकेला है सीने से उसे लगाने दो। जयद्रथ इस द्वीप के अंदर मेरा बेटा मन्नू अकेला है, हमें जाने दो और बेटा मन्नू को सीने से लगाने दो। ए धर्मराज, तुम्हारी बातों पर क्रोध नहीं बल्कि आती है हंसी। धर्मराज, जब वो अभिमन्यु इस चक्रव्यूह के अंदर फंस चुका है तो तुम रिश्तेदारी की दुहाई दे रहे हो जयद्रथ। तुम मेरे रिश्तेदार हो, लेकिन धर्मराज ये धर्मराज तुम मत सोचो आगे के पाँव न धरने दूं, आगे के पाँव न धरने दूं। इतना मरेगा मुंह का जिंदा में प्यार न करेगा। इतना मरेगा मुंह का जिंदा में प्यार न करेगा। धर्मराज, अब तुम मनो से जिंदा में प्यार नहीं कर सकते हो। ये चक्रव्यूह की वो गुफा है धर्मराज, यहाँ पर आने वाले के तो पैरों के निशान मिलते हैं लेकिन जाने वाले के पैरों के चिन्ह नहीं मिलते। इसलिए धर्मराज, जब अभिमन्यु चक्रव्यूह के अंदर फंस चुका है तो तुम रिश्तेदारी की दुहाई दे रहे हो। लेकिन धर्मराज, ये धर्मराज क्या कहते हो और क्या कही तेरी मतमारी है, क्या कही तेरी मतमारी है। पहले तो निर्णय किया नहीं, अब रण में रखते रिश्तेदारी की दुहाई मातो धर्मराज, जाओ अपने इन अनुजों को लेकर के इस प्रथमद्वार से भाग जाओ। ठीक है जयद्रथ, मैं जा रहा हूँ। अगर बेटा मन्नू को कुछ हुआ तो उसके जिम्मेदार स्वयं तुम हो। जाओ,
ये मैं क्या देख रहा हूं? दूसरे द्वार पर मेरे परम शिष्य अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु। बेटा तुम? हाँ गुरुवर, मैं पुत्र, तुम्हें तो चक्रव्यूह में आना ही नहीं चाहिए था, किंतु तुम क्यों आए हो पुत्र? मैं चक्रव्यूह का भंजन करने के लिए आया हूँ। बेटा, ये चक्रव्यूह तुम्हारी बस का नहीं है। ये चक्रव्यूह जलती हुई मसाल है। तुम अपने कुल वंश का इकलौता चिराग हो, क्यों स्वयं को भस्म करने पर तुले हो? इसलिए हमारी मानो, तुम वापस चले जाओ बेटा। ये क्या कहते हो गुरुवर? कि हे गुरुवर, क्या कह रहे? कायरता की बात। हे गुरुवर, क्या कह रहे? कायरता की बात। क्यों चले के साथ में नहीं गुरुता? वापस चला जाऊं, और जिस प्रकार से आपका दुर्योधन शिष्य है, उसी प्रकार से हमारे पिता अर्जुन थे। फिर दोनों शिष्यों के बीच तुमने ऐसा भेदभाव क्यों किया? हाँ पुत्र, तेरा कथन सत्य है। आखिर तू जानना चाहता है कि हमने चक्रव्यूह की रचना क्यों की? तुम्हें नहीं मालूम है बेटा कि हमने तो रचाया था, कि हमने तो रचाया था दुर्योधन के रचना तो दुर्योधन की बहकाने से कर दिया था, किंतु ये खबर नहीं थी पुत्र कि मेरे परम शिष्य अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु आएगा। अन्यथा काश ये पता होता तो बेटा मैं तेरे खातिर चक्रव्यूह की रचना ही नहीं करता। अच्छा, तुम्हें नहीं मालूम था और तुमने वैसे ही प्रतिज्ञा कर डाली कि प्रण ठान लिया तुमने गुरुवर, एक पांडव मारा जाएगा। हर मेरा प्रण ये चक्रव्यूह मुझसे ही तोड़ा जाएगा। हर मेरा प्रण ये चक्रव्यूह मुझसे ही तोड़ा
शर्तों का भंगन करके तभी यहाँ से वापस जाऊंगा। बेटा मन्नू, तू समझता क्यों नहीं पुत्र? मैं चक्रव्यूह की रचना पांडवों के लिए किया। मेरा परम शिष्य अर्जुन चक्रव्यूह को तोड़ना जानता था, किंतु तुझे कुछ ज्ञात नहीं है पुत्र। तू क्यों अपने प्राणों की आहुति चढ़ा देना चाहता है पुत्र? इसलिए मान, तेरी ये बाली उम्र रण योग्य नहीं पुत्र। कि तेरी बाली है उमरिया, लाला घर को लौट मुझे भाई तो इस बात का है, कहीं मेरे हाथ हो जा रहा आपका कुछ ना हो जाए। वाह बेटा वाह, तेरी कुछ बातों पर तो मुझे गुस्सा आता है, लेकिन कुछ बातों पर मुझे हंसी भी आती है पुत्र। क्यों हंसी आ रही है? चल मान लिया तेरे हाथों से अगर बाबा का वध होता है तो इससे अच्छा अवसर और क्या होगा। काश इन बूढ़े हाथों से एक पोते की हत्या होती है तो भला ये दृश्य मैं अपने आंखों से कैसे देख। मुझे समझाना बंद करिए गुरु, युद्ध करने के लिए तैयार हो जाइए। बस कर प्रतिद्वंदी की बात तू मेरे सम्मुख खड़ा है तो फिर अपने बल का कौतुक दिखा। जब तक तेरे बल का मैं परीक्षण नहीं कर लेता तब तक के द्वार तुझे खाली नहीं मिलेगा। तो चलो गुरु, युद्ध करने के लिए तैयार हो जाओ। जय श्री कृष्ण। क्या ठहर गए गुरु, युद्ध करिए। बेटा धन्य है परम शिष्य अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु। तू तो अलख वीर है, तेरा बड़ा निशाना तीखा सन चलता तीर है। मैं तो पंच नहीं बदल पाया किंतु तूने तो हर बाण को छोड़कर सर्वप्रथम बाण को छोड़ा, मेरे चरणों को प्रणाम करके निकल गया और अब तू तुरंत ही पंच को बदलकर
मुझसे युद्ध करने लगा। वाह धन्य है तेरा कौतुक देखकर आज यह गुरु बाबा अपने हृदय से तुझे विजय श्री का आशीर्वाद देता है। पुत्र जा बेटा, तेरी चक्रव्यूह में विजय हो। ठीक है गुरुवर, ये तुम मेरे लिए दूसरा द्वार छोड़ रहे हो तो मैं तुम्हें बार बार प्रणाम करता हूँ। ये रहा दूसरा द्वार। आज चलता हूँ तीसरे द्वार की तरफ, देखता हूँ कौन भारत तीसरे द्वार की रक्षा करता है। जय श्री के मैं अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु, अपना परिचय दीजिए कि तीसरे द्वार की रक्षा करने वाले तुम कौन? तू कौन है रे? अपन बताओ। मुझे नहीं जानता है तो श्रवण कर ले, तेरे सामने कौन खड़ा है? बोलो कि गुरुओं का गुरु हूँ मैं, है कृपाचार्य हूँ। कि गुरुओं का गुरु कहता हूँ, है कृपाचार्य है नाम मेरा। हे बालक तुझको ज्ञात नहीं, हे बालक हे बालक तुझको ज्ञात नहीं। मैं गुरुओं का गुरु हूँ, मेरा नाम कृपाचार्य है। ओ भाड़ा के गुरु कृपाचार्य, इनका नाम मारो। क्यों? इनका ले जा कोई बढ़िया विश्वकर्मा के किस लिए? इनका खुरपा नाम है 4, खुरपा बनो 12। 12 खुरपे क्या करोगे? 8 बेच दिया अब जैतपुर में। जैतपुर में खुरपा क्यों दोगे? लाशन वालों को दे हैं, और 4 बचेंगे वो? हम ले जा भात वाला। अरे मोर कृपाचार्य नहीं है, इनका नाम है कृपाचार्य। कृपाचार्य वो है गुरुआ तना दिया। ये गुरु के गुरु कुल गुरु हैं। मारो। नीति अनीति के विषय में सब कुछ जानते हो और फिर भी एक बालक का मार्ग रोक रहे हो। मारो। बालक हो इसीलिए तो तुम्हें समझा रहे हैं। मेरे मार्ग से हट जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है। चलो, मैं तुम्हारे मार्ग से नहीं जाऊंगा। आप युद्ध करने के लिए तत्पर हो जाओ। युद्ध करना चाहते हो? हाँ मैं तुम्हें फिर भी समझाता हूँ कि गुरुवर मानो वचन हमारा, गुरुवर मानो वचन हमारा, छोड़ देव तीसर द्वारा। ये तुम अपने प्राणों को बचाना चाहते हो तो तीसरा द्वार छोड़ के चले जाओ। तीसरा द्वार तो नहीं छोड़ूंगा, तुझे मार कर ही मैं छोड़ूंगा।
बेचारे भागवा ठोठू नहीं मिला यार। मंत्री भैया ये तो गुरु के गुरुकुल गुरु कृपाचार्य मैदान छोड़ करके ही भाग गए। चलो अच्छी बात है। अब चलो चलते हैं चौथे द्वार की तरफ। अब तो 3-4 रानी बैठी अपने द्वार। चलो चौथे द्वार की तरफ चलते हैं। देखते हैं काल भारती रक्षा करता है। जय श्री के जय श्याम सुंदर। ये तो भैया लगड़ा ईमा भाई का मला दूसरे की निकलता था। जब तुम विकलांग हो तो मैं तुम्हारा मला रहे ना बताओ। नाला कहीं का नहीं है हो नहीं ना बताओ। नाम जान के क्या करेगा? पट्टा बने तुम्हारा। नाम बताइए अपना आखिर हम भी तो जाने चक्रवेल में लगड़ा कौन काम करता है। हाँ हाँ बोलिया वाले कौन कौन। तो तुम नाम जानना चाहते हो? हाँ जिस समय तुम मेरा नाम जानोगे, हाँ जिस समय तुम मेरा नाम जानोगे, तो जिस जगह पे खड़े हो हाँ। तुम्हारे पैरों के नीचे की जमीन फट जाएगी। काव नाव का है बम होएगा। तो फिर अपना नाम कह डालो। हाँ बका डालो। बोलो फिर कौन हो तुम। बतलाओ क्या नाम। तो फिर सुनो बोलो कि मैं वहाँ सपने हूँ, इधर देख पांडव को नाच कि मैं वहाँ सपने हूँ, इधर देख पांडव को नाचो नचाया। तो शासन के हाथों द्वारा द्रौपदी का जीवन तो शासन के हाथों द्वारा एक लेर पहचान ले, मेरा ही नाम मामा शकनी है। मैंने पांडव को ऐसे जाल की चुंगल में फंसा रखा है। इतना भी नहीं, मैंने सभा के मत में तो शासन के हाथों के द्वारा द्रौपदी का चीर खिंचवाया था। कुछ समझ में आया या कुछ और बताओ। भैया ना मारो। क्यों नहीं मारो। या फकनी हमरे घर में जब चौतरा लही तो भाई रहे हाँ तो हमरे बोनी फकनी नहीं देना। आजकल लग जा बढ़िया कोई विश्वकर्मा लोहार से मिलकर या फकनी 5 फुट की के बनवे 35 फुट की। 35 फुट की फकनी क्या करोगे तुम। अरे हमरे चौतरा द्वारे मोहरे पर भैंस में चारा करिए, चूल्हा बुझाएगा, हम ऐसे ने फूक दिया। और कोई काम कर पाओगे। हाँ और का। आज जब खाना दाना छुट्टी मिली तो राधे भाई खुआ बोरिंग करे। और किसके यहाँ? हाँ या के गोविंद भाई के यहाँ 2 बोरिंग गए फूका करे। ठीक है ये फकनी नहीं है, ये मामा शकुनी है। फकनी है। अरे कायर लगड़े कि ये नहीं जुएगा है मंडप जो बाजी जीतो के
ये कोई जुए का मंडप नहीं है, ये चक्रव्यूह है, चक्रव्यूह। ऐसे चक्रव्यूह में हम जैसे योद्धा, दादा भीम जैसे योद्धाओं का काम है। तुम जैसे लंगड़ों का कोई चक्रव्यूह में काम नहीं। नादान बच्चे, मेरा कहना मान। जिन पगों से चौथे द्वार पर आया है, उन्हीं पगों से इस चौथे द्वार से वापस चला जा, बहुत अच्छा रहेगा। शायद मुझे नहीं मालूम है, अपने आप को बहुत चालबीन समझता है, छत्रीवान समझता है, कायर कि बारों की वर्षा के आगे ये कच्चे घर बहे जाए। कि बारों की वर्षा के आगे ये कच्चे घर बहे जाएंगे। तीन बना वृक्षों के तीन डोला पृथ्वी पर पड़े। तीन बना वृक्षों के पृथ्वी पर पड़े दिखाएंगे। चलो मैं जिस समय रण में पृथ्वी भगभगाए, निकालो तीर तर्कस से तो हवा भी घबराए। नादान बच्चे, तब तक मैं क्यों बड़े वैशाली योद्धा हूँ। कामना संग्राम की है, कामना संग्राम की है, तो सामने आओ। वीर बनते हो तो फिर वीरता दिखाओ। चल भाई तैयार हो जाओ। जय श्री के युद्ध कर। बच्चे, जब तक वीर पुरुषों के हाथों में अस्त्र शस्त्र होता है, तब तक युद्ध शोभायमान होता है। अब हमारे हाथों में कोई शस्त्र नहीं है, इसलिए युद्ध बंद। लो हमारा सलाह ले। मंत्री, मामा शकुनी कहते हैं युद्ध नहीं होगा, बात करो इनसे। अरे जाओ, अगर युद्ध बंद है तो तुम जाओ। बिल्कुल जाऊंगा, जाओ मैं जा रहा हूँ। अरे तो जाओ ना, औरों के मामा के ये का यार 12 साल मुंबई में फिल्म ही बनावा, अब हे तुमका ये कोई हाथ दिखावा। जितना मामा दुनिया में भाषण ना सीखिए, एक मामा माहिर रहे, सेतुआ पिसान बांधे घूमे करते रहे। एक मामा मारीच रहे, अगर रावण का साथ नहीं देता तो हो सकता सीता हरण नहीं होता। अब एक मामा गोहुआ ने किया, जो ने क्या तुम उपजीवा गोहों को मसई नहीं। अब एक मामा यो का मामा शकुनी नहीं का मामा फुकनी का तेरे मामा। देखा देखा, यही है मामा शकुनी का माया। देखा मंत्री, देखा द्रौपदी की चाल, एक द्वार पर दो महारथी। अभी कहा आगे बढ़ोगे, एक नहीं दो नहीं, बल्कि तुम दोनों की हथियार उठाने के लिए चार मिलेंगे। भाग्य कारण तत्काल दोनों का संघर्ष। कौन कौन हो तू? मैं
कौन हो? कौन हो? मैं दुर्योधन को परम सखा वीर करण सुनो नाम। मैं दुर्योधन का परम सखा वीर करण सुनो नाम मेरा। कि अभिमन्यु तुझको ज्ञात नहीं है बड़ा कठिन संग्राम। अभिमन्यु तुझको और बड़ा कठिन संग्राम। हमारा नाम कर्ण, मैं दुर्योधन का मित्र हूँ, इसलिए मनु वापस चले जाओ। तो तुम ही हो सौरपुत्र अंगराज कर्ण, हमारे पिताजी के समान बल रखने वाले योद्धा। शायद तुम हमारे बल के विषय में नहीं जानते कि पृथ्वी ले आकाश तलक सब बारों से तार रहा। कि पृथ्वी ले आकाश तलक सब बारों से ताराते हैं। तुम्हें नहीं तो ज्ञात सुनो, हम एक ही शस्त्र चलाते हैं। तुम्हें नहीं तो हम एक ही शस्त्र चलाते हैं। आइए पृथ्वी के आकाश सब हमारे बाणों से भेद थर थर काटते हैं। हम एक ही बाण से अपने शत्रु को समाप्त कर देते हैं। तो इतना बड़ा वीर है। अभिमन्यु, शायद तू जानता नहीं है चक्र कितना कठिन है। अरे यहाँ तो आने वाले के पैरों के निशान मिलते हैं, बाल जहाँ 100 जाता है उसके पैरों के निशान नहीं मिलते हैं। और फिर तू आया है, कहाँ है धर्मराज, कहाँ है नकुल सहदेव, अरे कहाँ है कर्णभीम? उस भीम का इंतजार कर रहा था। क्या अगर चौथे द्वार पर कप्पा मित्रों का बदला लूंगा, लेकिन तू आया है। और आ गए रामनाथ मौर्य मानपुर से। श्रीमान रामनाथ मौर्य मानपुर से 50 रुपए का शानदार पुरस्कार चलते हैं सेन पर। और कर्ण कहते हैं बालक पर रहम करो ने मूर्छित हुई। वो नहीं आए तो क्या हुआ? उनका पुत्र तो आया है चक्रव्यूह का। बालक, तूने तो बड़ा ही जुल्म कर डाला कि पांचीरे बालक जुल्म किया है, जो मरने को यहाँ आया है। पांचीरे बालक जुल्म किया, जो मरने को यहाँ आया है। अपने
मुझे क्या नादान समझा है कि तेरे मांडल होगा चोर 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 तथापि बहुत बड़ा वीर है तू ना, लेकिन शायद तू जानता नहीं है पृथ्वी पर तू मर्ज का होता। मैं तुझे प्राणों का जीवन दान क्यों दे रहा हूं, क्यों देना चाहते हो? मूर्ख बालक, तो कान खोल कर सुन लो कि क्षण भर में करो संहार तेरा हो, क्या करो दया मोहे क्षण भर में करो संहार तेरा, क्या करो दया मोहे आती है, पर देख तेरी है बाल उम्र, कुछ दया है तेरे में आती है। पर देख तेरी है बाल उम्र, कुछ दया है तेरे में आती है। अभिमन्यु, इतनी बार तुम मर चुके होते, ये तेरी बाल उम्र देख करके मेरे हृदय को दया आती है। ये भुजाएं तुझ पर नहीं पड़ी है, इसलिए यहाँ से वापस चले जाओ। भाग जाओ। तुम मुझे बालक समझते हो कि तू समझ रहा मुझको बच्चा, सच्ची माता का लाल कि तू समझ रहा मुझको बच्चा, सच्ची माता का लाल हूँ मैं
तो बोल रहा है, मैं तुझे जीवन दान दे रहा हूं, समझा रहा हूं कि वापस चले जाओ। नहीं जाओगे? यहाँ से चक्रव्यूह का भंजन करके तभी वापस जाऊंगा। मूर्ख बालक, कि जब होगी पारो की वर्षा, पृथ्वी थर थर थर्राए। जब होगी पारो की वर्षा, पृथ्वी थर थर थर्राएगी। जिस समय पेरिस करण की विजयी कमान बन जाएगी। जिस समय पेरिस करण की विजयी कमान बन जाएगी। इतने बाण मारूंगा तेरे कि तुझे आज जाने से दुश्वार हो जाएगा। नहीं तो कहना मानो, वापस चले जाओ। लेकिन आज तू मेरे हाथों से नहीं बचेगा। समझो, मरेगा, मरेगा तू, वापस नहीं जाएगा। मैं खेल अपने जुनून से, और मैं खेल अपने जुनून से नहला दूंगा तेरे तुझे से। एक बार फले दूसरी बार फले कब होना। हम जैसे छत्री एक बार लड़े दूसरी बार लड़े कब होना। तो छापा तो को जाने दो, कटने मरने की बात करो कटने। छापा तो को जाने दो, और कटने मरने की बात करो। तो सीधे वापस जाओ यार, की बात करो। सीधे वापस जाओ, तो सीधे वापस जाओ यार, बात करो। इन बातों से कोई नतीजा निकलने वाला नहीं है मनु। या तो चुपचाप वापस चले जाओ, या तो युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। तैयार हो जाओ। जय
ये क्या, ये तो अर्जुन से बढ़कर के वीर है, इससे पार पाने वाला नहीं हो, इसलिए वहां से वापस जाना पड़ेगा। चल तैयार हो जा, तैयार हो जा। अरे आगे राजेश यादव जैतपुर से भाग्य करण, ये वंडो करण पर 20 रुपए का शानदार पुरस्कार हमारी पार्टी से, धन्यवाद मंत्री। भैया। चलो चलते हैं पांचवें द्वार की तरफ, देखते हैं कौन महारथी रक्षा करता है गायत्री के। पर्वत मिला चला है, अब हम चला। क्या रे, 4 द्वारों को तोड़कर 5वें द्वार पर आ पहुंचा है। कौन है रे? मैं कि अर्जुन का मैं तो हूँ आसमानी। आसमानी हूँ हे नाम कि बतलाओ तुम्हें कौन हो, चाहे तुम्हारा आखिर 5वें द्वार की रक्षा करने वाले तुम कौन, अपना परिचय दीजिए। तो अर्जुन पुत्र अभिमन्यु, और तू रे? मैं कल्लू का भाई सटल्लू। तो तुम दोनों चक्रव्यूह का भंजन करने आए हो ना, ये चक्रव्यूह तोड़ेंगे और मैं देखूंगा तुम लोगों का चक्रव्यूह है कैसा। ऐसी बात है, तो समय आने पर चक्रव्यूह उसे देखने को ध्यान रख रहे मनु, ये चक्रव्यूह कोई खिलवाड़ नहीं है जो उसका भंजन करने आया। चक्रव्यूह एक ऐसा व्यूह है, व्यूह में आने वाले के तो पैरों के निशान मिलते हैं, परंतु जाने वाले के पैरों के निशान नहीं मिलते। आखिर आप हैं कौन, अपना नाम बताइए। मेरा परिचय जानना चाहता है? हाँ, तू नहीं जानता? शायद तेरी माता द्रौपदी मेरा नाम सुन करके यही ठर्राती है रे। तो ध्यान रखो, दुर्योधन का भाई हूँ, वीर दुशासन। दुर्योधन का भाई हूँ, वीर दुशासन नाम मेरा। रे बालक तुझको जात नहीं, बड़ा कठिन रे बालक तुझको जात नहीं, दुर्योधन का भाई, मेरा नाम दुशासन है, और दुशासन का नाम सुनकर तेरी माता द्रौपदी आज भी महलों में ठर्राती है। कौन दुशासन कि माता को करके अरे बेइज्जत
अरे तूने तो करतल में पैदा होकर के अपने मस्तक पर कलंक का दाग लगवा लिया है। अरे तुझे तो कहीं चुल्लू भर जल में डूब के मर जाना चाहिए। ध्यान रख रहे और ये नहीं जानेगा तेरी माता द्रौपदी को मैंने सभा के मध्य बेइज्जत क्यों किया था? क्या वो उसका चीर खींचा था? जब तेरे 5 बाप वो पांडव है ना, वो पक्के जुआरी निकले। उन्होंने जुए का चौसर खेला था और उस जुए के चौसर में अपना सारा धनधाम अचल संपत्ति अथवा अपने आप को हार बैठे थे। अंतिम दांव पर तेरी माता द्रौपदी को लड़ दिया था। वो भी दांव का पराजय में चला गया था। हमारे दादा श्री दुर्योधन ने जीता था। उनका आदेश था तत्काल पंचाली के सैन्य का छो जाओ और पंचाली के केसों को पकड़कर घसीटते हुए राज दरबार को। फिर ध्यान रख, गुरु आज्ञा और राज आज्ञा, मैं अपने भाई की आज्ञा का पालन कर रहा था। भाई की आज्ञा को पाकर तत्काल तेरी माता द्रौपदी को खींचकर सभा के मध्य लाया। मेरे राज दुर्योधन का आदेश था तत्काल पंचाली को सभा के मध्य वस्त्रहीन यानी तेरी माता को नग्न करके मेरे जंघे पर बिठाओ। और तेरी माता द्रौपदी को मैंने सभा के मध्य बेइज्जत किया था रे। और तेरी माता द्रौपदी ने एक ऐसा कटुक वचन बोला था जैसे इसको सभा के मध्य वस्त्र भेंट किया गया था रे। कौन सा कटुक वचन बोल दिया तूने? तेरी माता द्रौपदी ने कहा था कि अंधे की औलाद अंधी होती है। जैसे स्त्री ने तेरी माता द्रौपदी को ईंट का जवाब नहीं रे, ईंट का जवाब पत्थर नहीं। तो चक्रव्यूह में अपने प्राणों को कमाने आया है और इतना जोश में आया है तो ध्यान रख, मेरी चाल से बचकर नहीं जाएगा। चाल में वो चलूंगा, चाल में वो चलूंगा जब किसी और ने चली ना होगी। आज तेरी लाश किसी खंडक में पड़ी होगी। तीर बनकर तू चले तो मैं हरा हो जाऊंगा, रोग बनकर तू चले तो मैं दवा बन। तू दवा बन जाएगा। हाँ। मुझे भली भांत ज्ञात है तेरे बारे में रे। तू क्या मुझको मारेगा? तो क्या मुझको मारेगा? तेरी क्या औकात है? 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है। समझ रख रे, अभी तेरी भलाई है, यहाँ से वापस हो जा, अन्यथा व्यू के बाहर निकल नहीं जाएगा। इसी चक्रव्यूह में ही तू प्राणों को गमाएगा। अगर तेरी इच्छाएं है तो रण करने के लिए तत्पर हो जा, अन्यथा इसी 5 द्वार से वापस हो जा। तो चलो फिर युद्ध करने के लिए तैयार हो जाओ। जय श्री के
मैं इसका वध कर दूंगा, जीवित नहीं छोड़ूंगा। लेकिन नहीं, मैं इसका वध नहीं करूंगा। ठहर जा मंत्री, यदि इसका वध कर देंगे, जो दादा भीम ने प्रतिज्ञा की थी, कैसे प्रतिज्ञा? वो प्रतिज्ञा अधूरी रह जाएगी। जिस समय दुशासन द्रौपदी माता के केसों को पकड़ करके सभा मध्य लाया था, हमारे दादा स्त्री ने प्रतिज्ञा की थी कि दुशासन तो जिन गंदे हाथों से पंचाली के केसों को पकड़ के लाया है, तेरी इन भुजाओं को तोड़ूंगा, उन्हीं में से जो लोह निकलेगा, पंचाली उन्हीं लोह से अपने केसों को सवारेगी। इसलिए इसका वध हमारे दादा भीम करेंगे। अब चलो चलते हैं अगले द्वार की तरफ। आगे राजेश, ये 10 रुपया मन्नू के लिए और 10 रुपया दुशासन के सिर पर आए हमारी पार्टी से। धन्यवाद। देखते हैं कौन भारत की पहरेदारी करता है। जय श्री कृष्ण। राधे श्याम जैतपुर से 100 रुपया मेले में दान किए हमारी पार्टी से। धन्यवाद। कौन है बालक बोल? मैं अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु, अपना परिचय दीजिए तुम। अरे नादान बच्चे, मेरा नाम जानना चाहते हो? ध्यान दे करके सुनो कि मैं द्रोणाचार्य का बेटा हूँ। मैं अश्वत्थामा ये नाम मेरा। मैं द्रोणाचार्य का बेटा हूँ। मैं अश्वत्थामा ये नाम मेरा। ये बालक तुझको ज्ञात नहीं है, बड़ा कठिन ये बालक तुझको ज्ञात नहीं है, बड़ा कठिन मैं द्रोणाचार्य का पुत्र, मेरा नाम अश्वत्थामा है। ना मारो, इसलिए कहते हैं श्वास आवत। दर हटा बाबा ने हम ये अंडो बकरा का दारी सब नोन डाला। बाबा बोल ब्याह हो नहीं क्या रे? तने को बार दो। बाहर क्या करेगा? खाएगा क्या? नहीं लौंडे देव सवेरे को बारा ले आऊं। कहीं का ये बार गुब्बारा लेने के लिए? नहीं वो नहीं ये ले दो। क्या भाई एक से एक यार कहाँ बाबा भाई से काटने वाली है? और कहीं का ये मेरा अस्त्र है। अच्छा ऐसे से काटते हो? अरे अश्वत्थामा, मेरे मार्ग से हट जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है। क्यों अपने प्राणों को गंवाना चाहते हो? नहीं, मैं इस छठे द्वार की तरफ से नहीं हटूंगा। शायद तुम नहीं जानते बोलो कि वो नहीं कहीं दब सकता है जो बल रखता है कि वो नहीं कहीं दब सकता है जो बल रखता है मुझको का कि अभिमन्यु काल का है पूरा
में बल होता है। आज अभिमन्यु तुझको इस चक्रव्यूह में मौत की नींद दिला देगा। नादान बालक, अगर अपनी भलाई चाहते हो तो यहाँ से तत्काल चले जाओ। यहाँ से लौटना संभव, युद्ध करना चाहते हो तो युद्ध करो। चलो तैयार हो। तैयार। सांस आवत ना लड़ो, इसे देख लो सांस में यहाँ लड़ा करते मास। मंत्री भैया 6 द्वार तो टूट चुके हैं। 6 द्वार तोड़ने की विद्या हमें मालूम थी, हाँ, लेकिन 7वां द्वार तोड़ने की विद्या हमें नहीं मालूम है मंत्री। अगर 6 द्वार टूट गए तो 7वां द्वार भी टूट जाएगा। अपने मामा श्याम सुंदर का गुणगान करो और 7वें द्वार में प्रवेश करो। सत्य कहते हो हे भगवान कन्हैया, 6 द्वार तोड़ने की विद्या हमें जो मालूम थी, 7वां द्वार तोड़ने की विद्या हमें नहीं मालूम है। 7वां द्वार तोड़ने में मेरी मदद करना कि मेरे भगवान अरे कहाँ छिपे हो, मेरे भगवान कहाँ छिपे हो। ये तास 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 तुमको बुला रहा है, ये तास 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 तुमको बुला रहा है। श्रीमान गिरधारी यही जैतपुर से ये 20 रुपए का शानदार पुरस्कार हमारी पार्टी के लिए आ रहा है। हमारी पार्टी से धन्यवाद।
चक्रव्यूह की रचना करवाई है, उसे तोड़ने के लिए उनका पुत्र अभिमन्यु आया है। और नादान बालक, चक्रव्यूह तोड़ने तू आया है? अरे तेरे ताऊ धर्मराज भीम अर्जुन नकुल सहदेव क्या मर गए थे क्या रे? तो मालूम होना चाहिए कि पांडा दल का बच्चा बच्चा योद्धा है, सेना पांडा दल का बच्चा बच्चा योद्धा है, सेना धारी है, पर तेरी सेना कायर है, कायर और बुद्धि तेरी सेना कायर है, कायर और बुद्धि पांडव दल का बच्चा बच्चा भीम और अर्जुन के समान है। तुम्हारी सेना तो कार बुद्धि कातिल है। और नादान बालक, तूने 6 द्वारों को तो प्राप्त कर दिया है, परंतु 7वां द्वार तेरे बस की बात नहीं है। इसलिए तू भी बालक है। मैं छोड़ रहा हूँ, तो जन बगो से आया है, उन्हें बगो से वापस चला जा। 7वां द्वार तोड़ करके तभी यहाँ से वापस जाऊंगा। 7वां द्वार तो नहीं तोड़ पाएगा अभिमन्यु, तू अपनी जान बचा कर वापस चला जा। या तुम्हें तुम्हारे प्राण प्यारे हैं तो मेरी मार्ग से हट जाओ। समझ गया, तू यहाँ नहीं आया है, यहाँ तेरी तुझे मौत कर खींच कर लाई है रे। ये तो नादान बालक, मैं तुझे समझा रहा, तू वापस चला जा। यहाँ से लौटना असंभव। यदि तुम नहीं आना चाहते हो तो मुझसे युद्ध करो। चल तैयार हो जा। तैयार हो जाओ। बड़ी मेहनत की है भैया, मार दे है, तुमरे बस की बात नहीं रहे, धोखे मारा। हाँ 7वां द्वार भी टूट चुका है। हाँ, अब चलो शीघ्र अपने दरबार को चलते हैं। चलो निकलो, चलो निकलो बाबू। ये मैं क्या देख रहा हूँ? जब जब दरबार को आता था, पिताजी हमें गोदी से उठा लेते थे, और आज मूर्छा बंद। पिताश्री, जिसने आपको मूर्छा बंद किया है, मैं उसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सिर्फ आप मुझे इतना बताओ कि आपको किसने मूर्छा बंद किया है? हवे तले किलो किलो भरे पौवा पौवा भरे कुल झैला कतना इमा पहिरा का समसवा भरा है बच्चा। कौन है? मैं दुर्योधन का पुत्र, मेरा नाम है
आसके जा भैया नाच के तो आसके अरे समझा दो। देखो तुम्हारे पिताश्री भी मूर्छित तो हैं, कुछ देर में जीवित हो जाएंगे। जाओ जाओ जब तैयार हो जाओ। मारो कहे के रहा ना लड़ो चलेगे। भैया क्या अभी तक तुमने सारे महारथियों को मूर्छित किया, परंतु छोटे से बालक का तुम्हारे हाथों बंद हो गया। क्या ये मर गया? हाँ अरे तो ऐसे शीघ्र निकलो, नहीं तो दुर्योधन मूर्छा से जागृत हो जाएगा। जल्दी चलो निकलो। भाग। यह क्या अभिमन्यु, तूने मेरे पुत्र को मार डाला। बेटा सुकेत, तूने मेरे लिए अपने प्राणों को बलिदान कर दिया। बेटा जाओ, मैं इसी जगह प्रतिज्ञा करता हूँ, जब तक तेरे मरने का बदला नहीं ले लेता हूँ तब तक मुझे धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है। अभिमन्यु, चक्रव्यूह में आना तो आसान है, परंतु निकलना नहीं आसान है। चक्रव्यूह के बाहर निकल कर नहीं जा पाएगा रे बालो। युद्ध नहीं होगा, युद्ध नहीं होगा। क्या वो नहीं युद्ध होगा दादा? तुम लोग इससे विजय नहीं प्राप्त कर सकते हो। फिर जब तक इसके हाथों में अस्त्र और शस्त्र रहेंगे तब तक विजय नहीं हो सकते हैं भ्रात। इसलिए अपने अपने कृपाणे रख दो और इससे बतला दो कि तुम्हारे ताऊ धर्मराज से और दुर्योधन की संधि हो गई है। सर्वप्रथम इसके अस्त्र और शस्त्र लेना है, फिर इसको छल से मारना है। छल से मारा जाएगा। वाह, क्या कह रहे हो? युद्ध होगा।
मूर्ख कहीं का। क्या हो रे, तुम मेरा मंत्री होकर और पांडव के पक्ष से युद्ध कर रहा। मेरा तो है नहीं, 3 महीना हो गए, कोई देती हो नहीं। मोर कहीं क्या ले खड़े 3 महीने तनख्वाह बाकी कोई नहीं देती। तनख्वाह कुल गुरु कृपा चाह। क्या 3 महीने की इसको तनख्वाह नहीं दिया है तुमने? 3 महीना हो गए, देवे ना करो। तो झूठ कितना बोलता है? झूठ का है बोली? परसों तेरे को मैंने दिया था, भूल गया? परसों संत है ना, 2 रुपया देना अरे चाहिए। कमर का झूठा बेईमान है। हाँ, इसीलिए लेडी जैसे चिकन पड़ा। और क्या? चलो छोड़ो, सारी तनख्वाह मिलेगी तुझे। करवावे के सबको जान, देख कोई नहीं जान। पैसा तनख्वाह दिन भर काम कर। नालायक कहीं का। तनख्वाह का नाम पहले लिया करो, मार डालूंगा तुझे। सही उच्चारण कर। सारी तनख्वाह तेरी मिलेगी, परंतु अतला पांडव के पक्ष से तू युद्ध कर रहा है। इतना मूर्ख हो गया, 3 महीने की तनख्वाह रुक गई तो तू बैंगन की तो इधर थाली में लौट जा, उधर बड़ा गिरगिट की तरह रंग बदल रहा है इस समय। द्वारपाल, सारी तनख्वाह मिलेगी। मिले तो ठीक है। हाँ, और एक ध्यान रख, पांडव को हस्तिनापुर के राज में कुछ नहीं, हिस्सा नहीं मिलेगा उनको। तू मेरा मंत्री है, मेरे पक्ष से युद्ध किया कर। हाँ, बात तो सही, चाहे आप राजा रहो चाहे हुए। हाँ हाँ, ये भी तो ध्यान रख, चाहे हस्तिनापुर के सम्राट हमारे दादा श्री दुर्योधन हो जाए या हस्तिनापुर के सम्राट धर्मराज युधिष्ठिर बन जाए, तुझे क्या मिलेगा? हाँ, बात हम कर। तुझे तो सिर्फ नौकर ही नौकर रहेगा, कोई राज सिंहासन तो मिलेगा नहीं। हाँ भैया, भोर गए हम रहा बड़े गड़िए। हाँ, चलो ठीक है, मान लिया। युद्ध बंद हो गया रे। युद्ध बंद हो गया। आधा राजपाट, आधा हिस्सा, आधे बिरवा, आधे घोर, आधे सड़वा। हट हट सड़वा, गैया भैंसी से बाधा था, इसी का तो झगड़ा चल रहा है भाई। तो हस्तिनापुर के राज का बंटवारा कराने आए। गाय भैंसों का झगड़ा कर रहा है। नहीं, आधा आधा होगा तभी तो बंटवारा होगा। और ध्यान रख द्वारपाल, उन पांडवों को सुई के नोक के बराबर भूमि नहीं मिलेगी। अच्छा, हाँ, अगर तू चाहे तो तुझे हस्तिनापुर राज के 20 गांव और 50,000 रुपए नगद दे दूं ने। 20 गांव का राजा, 50,000 रुपया। हाँ, बोले गदगद हो जाइयो। गदगद का गुब्बारा हो जाए। बड़ा कहा एक आलू भी दी जाएगी। हाँ, के कचालू बना के सब बात हो गई। ध्यान रख रे। एक किस खुशी में 20 गांव का राजा 50,000 रुपया कोई ने खुशी मिल रहा हमका भाई। सिर्फ तुझे अभिमन्यु से बतलाना है हैं? कि युद्ध नहीं होगा, युद्ध बंद हो गया, संधि हो गई। यानी झूठ बोले पर क्यों नहीं, इतने पैसे मिलेंगे, 50,000 रुपये मिलेंगे, गाँव मिलेंगे। 50,000 तुम्हारा लिंटरों नहीं करी। हाँ, तो गढ़ी बनवाएगा वो भी मुझसे दाम नहीं करके। अब कावा मौका मारो चौका, तब फिर युद्ध हुई जरूर। रुपया रुपया हमका 155,000 ये 1,55,000 मानी 55,000 से बोलते हैं रे। हाँ हाँ हाँ। गिनती गिनना भी नहीं मालूम। चलो 55,000 छोड़ो, 1,00,000 रुपए नकद ले लो। 20 गांव 1,00,000 रुपए। नहीं, कह दो कि संधि हो गई है, युद्ध नहीं होगा। 1,85,000 ले आओ। कहाँ जा रहा है? कहाँ जा रहे हो? पैसे उसे 1,85,000 नहीं रे, 85 बोलते हैं। अच्छा, चल 1,85,000 तुझे मिलेंगे। रुपया 2 लाख ले आओ। अरे, बोला, ये तो बढ़ता ही चला जा रहा है। बहुत हद से पार कर रहा है रे। देखो है तो दो ने हम निकली हैं। ठहर, चल 2,00,000 रुपए मिलेंगे तुझे, ठीक? बुला मन्नू को। ठीक है भैया रे अब क्या हुआ रे?
एक लिस्टर इंजन दो। लिस्टर इंजन? लिस्टर इंजन क्या करेगा तुम? खेती कर और क्या कर? इतना तो काहिल है, खेती कैसे कर पाएगा? लीवर लगा दिया। लीवर? लेबर बोलते हैं रे उसे। छोटा वाला इंजन ले ले, उसे लाने ले जाने में बड़ी सुविधा। खेती कर, कबार कर, धनिया भाई, लहसुन भाई। कबार नहीं जानते? तो रही वो भिंडी लगाओ। लगाई जाती है वो छोटकवा इंजन नहीं लिया। क्या? छोटकवा इंजन नहीं लिया। हमारे यहाँ 20 फुट अंदर कुइयां खोदी, अंदर बांधा इंजन हैंडल मारो, ख्यात तक पाइप बिछाने पे देखा मंदिर बिछरा पड़ा। 10 की गाड़ी दो लिस्टर इंजन। चलो ठीक है, इंजन भी मिलेगा तुझे। बुलाओ मम्मी को। भैया भी मत हाँ? या को भैंस दो। अरे भैंस? भैंस क्या करेगा? दूध खा बाबू का। अरे दूध ही खाना है तो गाय लेने बहुत सुंदर चीज होती है। गाय नहीं लिया। क्यों? गाय होते लता ही एक थन कर दो, असर कर दो, तीसर पकड़ो मारा तो हाँ। बढ़िया भैंस दो बकन्ना। बकरी, हाँ बकरी ले ले। अब हम इधर तरफ बयान ना बजे और घर में कौन उनका बधावा कही थे। हाँ नहीं हमका बकन्ना भैंस है। गाय लेगा? गाय नहीं लेगा? गाय नहीं ले, भैंस ले आप। चल तुझे भैंस भी मिलेगी। बहुत ठंडा फेंक रहा है। भैया भी मत। है? अब क्या हुआ? क्या रह गया पर? एक बेड दो। बेड? बेड क्या करेगा रे? बेड पर पहुड़ा बाउल का करा। अरे पहुना है तो बेड की जगह तखत ले ले, बहुत सुंदर चीज, मजबूत चीज होती। तखत तो नहीं लिया। तखत क्यों नहीं लेगा? तखत तो पौड़े से गांठने की रोमा झेलेगी। बढ़िया बेड दो 80-90 हजार। 1,20,000 की दो तकिया दो। इतना बड़ा शौकीन है रे? 20 हजार ही तकिया इनका दो। और का जब हम पहुड़ी तो यूं मालूम दे स्वर्ग लोक हम पर। चल ठीक, तुझे बेड भी मिलेगा। बुला मन्नू को। भैया भी मत। अब क्या बाकी रह गया रे? एक बक्सा दो। क्यों रे? तू तो रे सारी दहेज की सामग्री मांग रहा। जानी पे हो। बक्सा लेगा? कुल गुरु कृपाचार लाओ छोटा वाला बक्सा, इसको अभी उठा करके धो ले जा। हाँ बकसिया नहीं लिया। क्यों? बकसिया नहीं लिया। भमका दो 5 फुट चौड़ा और 8। अहिमा हमार कौन अल्लाह बल्ला? अहिमा कौन हमारा अल्लाह बल्ला? जी बारो बना वाला नहीं जी। तू नौवा है क्या जो बार बनाएगा? नौवा नहीं है तो जब तक छालक नहीं पड़ती। ऐसे बना लेता है। थोड़ा है बक्सा कितना बड़ा लेगा? 5 फुट चौड़ा 8 फुट लंबा। इतना बड़ा बक्सा क्या करेगा? हमारे घर भरे कपड़ा आ जाए, हमारा लड़का बच्चा आ जाए, हमारी रजाई दसनी आ जाए, हम 5 ताला डाल ले, अंदर परे रही, 4 डकैता में उठा कर ले चले, जैसे ताला तोड़े खोले, हम 5 निकल पड़े, 4 भाग जाए। अरे इतना चकड़ा है। और एक बात का और ध्यान रख। कौन सी? तू तो बहुत होशियार है। अगर चोर कहीं तुझसे होशियार निकल गए, कैसे? बक्सा उठाकर किसी नदी में तरवा दिया तब? तो क्या करे, घर भर साथ है रहे, रजाई दसनी मेरे साथ है और का कुछ बिगाड़ेगा नहीं। चलो ठीक, तुम्हें बक्सा भी मिलेगा। बुला मन्नू को। भैया अभिमान। अब क्या रह गया रे? 1 2 3 4 5 6 7 सब लोग हमका गाड़ी दे। कौन सी गाड़ी लेगा रे? पाछे वाली। उसे अपाची बोलते हैं रे। हाँ पाछे पाछे। अपाची चलाना मालूम है? बिल्कुल। कैसे कैसे चलाएगा? पी भों। अपाची चलाना मालूम है?
चल ठीक, तुझे अपाची भी मिलेगी। बुला मन्नू को। भैया भैया मन्नू 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 नहीं, अब मन्नू बोल दे। अब मन्नू आजा 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 तैयार हो जाओ। ठहरो बेटा, अब हमारा तुम्हारा युद्ध नहीं होगा। युद्ध क्यों नहीं होगा? बेटा तुम्हारे तो धर्मराज से मेरी संधि हो गई बेटा। कितने दिन हुए संधि हुए? और 17 दिन हुए संधि के हैं, अब होने नहीं लड़ाई है। 17 दिन हुए संधि के हैं, अब होने नहीं लड़ाई है। कौरव पांडव सब मिल करके भाई आपस में भाई भाई है। कौरव पांडव सब मिल करके आपस में भाई भाई है। अरे तो धर्मराज से मेरी 17 दिन संधि हो गई बेटा। मुझे नहीं विश्वास, नहीं विश्वास। विश्वास करो बेटा, अगर आपको नहीं विश्वास होता है तो कुल गुरु कृपाचार्य से पूछ लो, क्यों संधि हो गई। हाँ बेटा मनु, बेटा दुर्योधन सबकी बतला रहे हैं, तुम्हारे ताऊ धर्मराज से संधि हो गई है। मुझे नहीं विश्वास। विश्वास करो। अगर अभी नहीं विश्वास होता है तो हस्तिनापुर की जनता से पूछ लो, तुम्हारे ताऊ धर्मराज से मेरी संधि हो गई है। ठीक है। हे हमारे चाचा, हे हमारे दादा बृहता लोगों, हे हमारी माताएं बहनें, हमें बतलाएं क्या दुर्योधन में और हमारे ताऊ जी में संधि हो गई? सारी जनता बोल रही बेटा कि संधि हो गई। सभी लोग बतलाएं क्या युद्ध बंद हो गया? बंद हो गया बेटा, सब बोल रहे बंद हो गया, बंद हो गया। संधि हो गई क्यों नहीं बोलते हो? हो गई, हो गई। बंद हो गया ना। अरे बाबा कह रहे हैं कि बात को मानो, ऐसा नहीं बोलो। संधि हो गई है। हो गई है। यदि संधि हो गई है तो अपने भतीजे से इतनी दूर क्यों खड़े हैं? और कहा बेटा कि हे मेरे प्यारे लाला, तुम इस प्रेम गोद में मेरे प्यारे लाला, तुम इस प्रेम गोद में आ जाओ। तत्पर है चाचा मिलने के, अब अध गया तुम्हारा चाचा दुर्योधन तड़प रहा है मेरे लाल, मेरे से प्रेम गोदी में आ जाओ बेटा। ठीक है चाचा श्री, मैं आपकी गोदी में आ रहा हूँ। लेकिन क्या हुआ? ये फिर अगर आते हो तो लाते हैं तलवार। ये फिर अगर आते ही हो तो क्यों लाते तलवार यहाँ। तलवार अगर ही बंधे नहीं तो कहाँ साथ दूसरा। अगर मेरे हाथों में तुम्हारे हाथों में अस्त्र और शस्त्र बंधे रहे तो हमारा तुम्हारा युद्ध कहाँ बंद हो सकता है मेरे लाल। इसलिए देखो हम लोग निहत्थे हैं, किसी के हाथों में कोई अस्त्र और शस्त्र नहीं है, इसलिए इस कृपाण को रख दो, इसकी कोई आवश्यकता नहीं। तो संधि हो गई है तो इसका कौन सा काम? ले लो ले लो। हाँ? संधि हो गई है, छोड़ दो।
अब ये बात रही ना, ठीक है चाचा श्री, रख दिया, तुम्हारा चाचा है भाई। रख दिया चाचा श्री। वाह बेटा कि गोदी से तुझे खिलाऊंगा, सीने से तुझे लगा। गोदी से तुझे खिलाऊंगा, सीने से तुझे लगाऊंगा, अपने बनवाने भतीजे को हम करके प्यार खिलाऊंगा। अपने बनवाने भतीजे को हम करके प्यार खिलाऊंगा। मामा इधर आओ पहले। हाँ? ये शकुन, जब तुम ले नहीं पाते हो तो क्यों लेने चले? हैं? तो तुम लग रहे हो क्या करूं भांजे, भांजे करण, हम पोता बन्नू से इतना प्यार करता हूँ तो बगैर बन्नू को अपने गोदी में लिए हुए मन नहीं मानता है। अच्छा, तुम्हारा बिना ये मन नहीं मानता। चलो कोई बात नहीं, इतना प्रेम करते हैं मामा से। बेटा मनु, शकुन एक पैर से कमजोर है, इसीलिए गिर गई। ठीक है कुलगुरु। हे चाचा श्री, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। बोलो बेटा, तुम्हारी वीरता पर हम लोग बहुत प्रफुल्लित हैं मेरे लाल। तुम्हारी जितनी सराहना करता हूँ उतनी कम है मेरे पुत्र। कि वाह वाह रे अभिमन्यु, तुम बड़े अलख दो वीर हुए, पर वंश हमारे में लालन सबसे बढ़कर रणधीर हुए। वीरता तुम्हारी पर लालन, हम बड़े मंगल सब भाई हैं। वीरता तुम्हारी पर लालन, हम बड़े मंगल सब भाई हैं। हम फूलों नहीं समाते हैं, खुशियाँ हृदय में छाई हैं। हम फूलों नहीं समाते हैं, खुशियाँ हृदय में छाई हैं। तुम्हारी वीरता पर हम लोग बहुत प्रफुल्लित हैं मेरे लाल। तुम्हारी जितनी सराहना करता हूँ उतनी कम है मेरे पुत्र। हे चाचा श्री, कृपा करके आप मुझे एक बात बतला दीजिए। मुझे यहाँ आने का तो मार्ग मालूम था, लेकिन यहाँ से जाने का मार्ग नहीं मालूम है, इसीलिए आप मुझे यहाँ से जाने का मार्ग बता दीजिए। बेटा अभिमन्यु, गुरु द्रोणाचार्य का रचाया हुआ चक्रव्यूह का यही तो एक भ्रमण है। चक्रव्यूह में आना तो बहुत आसान है, परंतु निकलना नहीं आसान है। सामने देखो, तीर के निशान बने हुए हैं। देखो, सीधा है, फिर दाएं है, फिर सीधा है, फिर बाएं है, फिर सीधा है। जिस तरह तीर के निशान बने हुए हैं, इन तीर के निशानों को देखते हुए निकल सकते हो। अगर ये तीर के निशान भूल गए तो इसी चक्रव्यूह में भ्रमण करते रहोगे बेटा। ठीक है चाचा श्री, मैं आपके बताने के अनुसार जाऊंगा। जाते जाते सभी चाचाओं को मेरा प्रणाम। जाओ बेटा, तुम्हारी वीरता पर हम लोग बहुत प्रफुल्लित हैं मेरे लाल। हम लोग बहुत खुश हैं। आराम से जाना, ठीक है? भूल जाना, वापस आ गए तो फिर बताऊंगा। ठीक है, हम बताने के अनुसार चला। हाँ, निकल जाओ। बस वही तीरों के निशानों का ध्यान रखो। दादाश्री, आपने क्या किया? हाथ में आई हुई चिड़िया को छोड़ दिया और इसी दुष्ट ने मेरे भतीजे अश्वेत का संहार किया है दादा। दुशासन